क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो पहला क्लास है, पहला क्लास में किसी विद्यार्थी का जो बैच है, बैच नहीं चल पा रहा है, यकीनी का चल पा रहा है। सर सेकंड पेपर का साइंस और मैथ इसी बैच में पढ़िएगा, जो भी होगा सेकंड पेपर का या अथी का, जिसका जो भी बैच आपका परचेज किए हुए हैं वो सारा चीज़ इसी में आपको चलेगा। क्लियर है? हम आपको बता देंगे, वो लिंक आपका शेयर हो जाएगा। जो भी आप बैच खरीदे होंगे उसी बैच में वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आराम से वहाँ से क्लास को आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग आप यहाँ आते हैं कि पहला चैप्टर हम लोग का होता है जिसका नाम होता है आपका वृद्धि एवं विकास। वृद्धि विकास में हम सबसे पहले छोटे छोटे टर्मों को समझते हैं, किसका नाम वृद्धि होता है, क्या चीज़ विकास होता है। अब छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि आपको इन डिटेल में जाना है और इन डिटेल में चीज़ों को समझना है, तो सबसे पहले बताइए कि अगर वृद्धि और विकास, जिसको बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये है वृद्धि, ये है वृद्धि और ये है विकास। आप पढ़े भी होंगे, ये है वृद्धि एवं ये है विकास। अब बताइए ये वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। वृद्धि वो होता है जो चीज़ें बढ़ती है, मतलब आप में अगर कोई चीज़ है, वो चीज़ अगर बदल के बढ़ गया है तो उसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं। तो वृद्धि का मतलब ये होता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। अगर कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। क्लियर है? तो विकास फिर क्या होता है, तो विकास का मतलब होता है प्रगति। विकास का मतलब होता है प्रगति, विकास का मतलब होता है प्रगति। अगर कोई चीज़ प्रगति कर रही, तो आप बोलिएगा सर बढ़ना और प्रगति में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। बढ़ना का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ बढ़ जाना, जैसे कि संख्या में वृद्धि, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, मतलब जितना जनसंख्या था उस जनसंख्या बढ़ गया तो उसको हम लोग वृद्धि बोलेंगे, लेकिन उसको विकास नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे? क्योंकि जनसंख्या बढ़ने पे आदमी का जो मतलब रहने का तौर तरीका होता है वो दिक्कत होने लगता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड जो है वो घटने लगता है। जितना ज़्यादा आपके घर की जनसंख्या बढ़ जाएंगे, आप सोचिए कि मारा मारी ज़्यादा होने लगेगा, सोने के लिए, बैठने के लिए, खाना पीने के लिए, मतलब कि सब चीज़ के लिए मारा मारी होने लगा। इसका मतलब क्या है, क्वालिटी जो होता है, गुण होता है, वो स्टैंडर्ड जो होता है वो घटने लगता है। इसलिए ये अलग बात है और ये अलग बात है, दोनों को हम लोग एक बार डील करते हैं। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताइए वृद्धि और विकास क्या होता है। तो हम आपको एक चीज बताते हैं, क्या वृद्धि क्या होता है, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने वाला चीज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अगर बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन क्या होगा, बढ़ के ही होगा। अगर ये प्रगति होगा तो प्रगति भी तभी कहलाएगा जब इसमें कुछ परिवर्तन होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे पास पहले था उतना ही अगर बाद में रहे तो प्रगति कहलाएगा, नहीं। प्रगति कहलाने का मतलब है कि जो चीज़ मेरे पास था वो चीज़ वहीं से बढ़ के आया है। बढ़ के आया मतलब जितना था उससे आगे हुआ है। अब बताइए दोनों में परिवर्तन शामिल है, मतलब वृद्धि भी परिवर्तन होता है, विकास भी परिवर्तन होता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि वृद्धि क्या होता है, वृद्धि किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो आपसे अगर हम पूछेंगे वृद्धि के परिवर्तन कैसे होते हैं तो उन्हीं परिवर्तन को हम देखेंगे। तो आपसे अगर क्वेश्चन एक बार पूछ दे क्या वृद्धि क्या होता है, तो हम बोलेंगे परिवर्तन ही वृद्धि है। आपसे पूछेगा विकास क्या होता है तो आप बोलेगा परिवर्तन ही विकास है। तो बस मेरा पास सिंपल यहाँ पे तरीका था कि वृद्धि और विकास को एक तरीका से समझिए कि वृद्धि और विकास क्या होता है। तो हम एक तरीका से ये डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद हम डिटेल से एक एक करके बताएंगे। तो हम आपसे पूछेंगे कि वृद्धि क्या है, तो आप बोलिएगा कि परिवर्तन ही वृद्धि है। आप क्या बोलिएगा, परिवर्तन ही वृद्धि है, परिवर्तन ही वृद्धि है। आपसे पूछेंगे वृद्धि क्या है तो परिवर्तन ही वृद्धि है। और उसी तरह से पूछेंगे कि विकास क्या है, विकास क्या है, तो आप बोलिएगा परिवर्तन ही विकास है। क्या है, विकास है। इसका मतलब दोनों में परिवर्तन है क्या, दोनों परिवर्तन एक जैसा होता है क्या, परिवर्तन ही विकास है। तो अब किस प्रकार के परिवर्तन को हम वृद्धि बोलेंगे और किस प्रकार के परिवर्तन को हम विकास बोलेंगे, अगर ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, हमें लगता है क्या कि भली भांति अब चीज़ों को समझने के लिए आप आ चुके हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को समझेंगे। तो आपसे अगर बोला जाएगा कि परिवर्तन तो होना है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा। अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग वृद्धि का संज्ञा देंगे। अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, वृद्धि मानेंगे। अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग विकास भी मानेंगे। मतलब हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको कब क्या मानेंगे, मतलब कब वृद्धि बोलेंगे कब विकास बोलेंगे। उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है कि किस प्रकार के परिवर्तन को वृद्धि बोलते हैं और किस प्रकार के परिवर्तन को विकास बोलते हैं। तो इसको जब आगे आते हैं और आगे यहाँ पे देखने को मौका मिलता है कि वृद्धि क्या होता है, तो वृद्धि को हम सिंपल तरीका से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से वृद्धि और विकास के बारे में मेरा कुछ और कॉन्सेप्ट बनेगा। तो आप सोचिए कि मेरे पास होता है एक वृद्धि, क्या होता है, वृद्धि।
कहीं कहीं वृद्धि को ही अभिवृद्धि लिखा रहता है, कहीं कहीं वृद्धि को ही क्या लिखा रहता है, अभिवृद्धि। आप देखिएगा किसी किसी बुक में आपको वृद्धि के जगह पे अभिवृद्धि लिखा रहता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ अगर आपसे बोला गया तो यहाँ पे ये तीन चीज रहेगा, तीन भाषा में बात करेगा, जिसमें कि या तो वृद्धि बोले, या तो अभिवृद्धि बोले, या तो ग्रोथ बोले। यही बात यहाँ पे करेगा और इसी बात का चर्चा यहाँ पे करना है। क्लियर बात समझ में आ गया? तो चलिए, यहाँ पे अगर वृद्धि है तो वृद्धि हम आपको बताए सबसे पहला कि क्या होता है, कि वृद्धि होता है परिवर्तन ही वृद्धि है। वृद्धि में क्या होता है, हम आपको बोलेंगे कि परिवर्तन ही क्या है, वृद्धि है। परिवर्तन ही वृद्धि है। वृद्धि क्या है? तो आप बोलिएगा परिवर्तन ही वृद्धि है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन ही वृद्धि है। परिवर्तन ही वृद्धि है। आपसे अगर हम बात बोलें, पहला स्टेटमेंट जो अभी हम लोग क्लियर करके आए थे कि वृद्धि क्या है, तो आप बोले थे कि परिवर्तन ही वृद्धि है। उसी स्टेटमेंट को आगे यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं कि वृद्धि क्या है, तो परिवर्तन ही वृद्धि है। अच्छा, किस प्रकार के परिवर्तन को वृद्धि बोलेंगे? तो बोलता है कि वृद्धि में वो तरह पर परिवर्तन शामिल होते हैं, वृद्धि में वो परिवर्तन शामिल होते हैं जिससे हम क्या कर पाते हैं। कैसा परिवर्तन? बोलते हैं कि ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसे हम बाहर से देख सकते हैं, जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। मतलब सभी परिवर्तन वृद्धि नहीं कहलाएगा। जिस परिवर्तन को हम देख सकते हैं, बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहर से देख के हमको ऐसा लगना चाहिए कि परिवर्तन हुआ है, उसी को हम लोग वृद्धि बोलेंगे। मतलब वृद्धि में वो परिवर्तन शामिल होते हैं, शरीर के वो परिवर्तन शामिल होते हैं, शरीर में होने वाले वो परिवर्तन शामिल होते हैं जिसको हम क्या है, बाहर से दिखाई देता है। तो इसी को अगर दूसरा भाषा में बोलें कि वृद्धि के अंतर्गत वो सभी परिवर्तन होते हैं, वृद्धि के अंतर्गत वो सभी परिवर्तन होते हैं जिसे हम बाहर से क्या करते हैं, जिसे हम बाहर से क्या करते हैं, देख सकते हैं। मतलब वृद्धि के अंतर्गत आपको नोट्स भी बनाना है, जो आपको हम PYQ क्वेश्चन देंगे। हर एक जो चैप्टर होगा, चैप्टर के बाद आपका PYQ क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। लेकिन बाकी बात ये सब जो है वो आपको नोट्स भी बनाना है। लेकिन अभी आपको नोट्स नहीं बनाना है। पहले बार क्या है कि वीडियो को पूरा का पूरा देख लेना है। एक बार देखने के बाद जब आपका दूसरा बार ये लाइव क्लास जब खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि वीडियो का रिकॉर्डेड वीडियो बनेगा, और रिकॉर्डेड वीडियो आपके रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके देख लीजिएगा और वहाँ से आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो नोट्स आपको बहुत फायदा करेगा। क्लियर है? अभी से लोड आपका कम हो जाएगा। सर आप ये CDP का पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट में तो आपने इसे पढ़ा चुका है। जी, CDP का हम पेडागोजी और कंटेंट दोनों पार्ट पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? पेडागोजी और कंटेंट दोनों पार्ट पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां बोल रहा है कि वृद्धि में वैसे परिवर्तन शामिल होते हैं, वैसे शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं, शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं, वैसे शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं जिसे हम देख सकते हैं। मतलब सारा परिवर्तन है जिसे हम क्या है, देख सकते हैं। कल एक कमेंट ऑफ कर दें ताकि यहाँ पे सबका है, जिसे हम क्या कर पाए, देख पाए। उसी तरह का शारीरिक परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। मतलब मेरे शरीर में होने वाले वैसा घटना, मेरे शरीर में होने वाले वैसे परिवर्तन जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि। जैसे आपके सामने अगर एग्जाम्पल बोलें क्या क्या वृद्धि के श्रेणी में आएगा, तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि बालक के शरीर का जो ऊंचाई है, शरीर का जो लंबाई है, बताइए इस लंबाई को हम माप सकते हैं कि नहीं, सॉरी इस लंबाई को हम बाहर से देख सकते हैं कि नहीं। अगर कोई बच्चा लंबा होता है, उसका हाइट अगर बढ़ते जाता है तो हमको पता चलने लगता है। अगर बात है कि हमको नहीं चलता है, लेकिन दूसरे आदमी को पता चलता है कि तुम्हारा हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। उसी तरह से अगर क्या है किसी का मोटापा, मतलब शरीर का मोटापा, अगर क्या है एक शरीर का मोटापा,
अगर किसी का मोटापा हो रहा है, अगर कोई शरीर उसका हेल्दी हो रहा है, कोई शरीर भारी हो रहा है, तो उसका शरीर का भार, इसको भी हम लोग बता सकते हैं। अगर मान लो किसी का शरीर बहुत ज़्यादा एक तरह से क्या है, हेवी हो रहा है, तो हम बोल देंगे यार शरीर तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। अब बताइए, इसी में आप बोल सकते हैं कि शरीर का बनावट, शरीर का बनावट, जैसे आप अलग अलग तरीका से बोल सकते हैं क्या, कि शरीर के बनावट बोले तो ये शरीर जो होता है, जब जिम करते हैं तो जिम करने के बाद शरीर का स्ट्रक्चर, ये बनावट बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि शरीर का आकृति। क्या बोलते हैं? शरीर का आकृति। आकृति, इस आकृति का मतलब क्या है, क्या शेप है, क्या साइज है बॉडी का। तो उस तरह के, जैसे मान लो हम शर्ट ही सिलाने के लिए जाते हैं, तो मेरा क्या है, चेस्ट वहाँ मापने का कोशिश करता है और उस चेस्ट को माप के बताता है कि ठीक है आपका ये शर्ट करेंगे तो फिट हो जाएगा। तो वही बोलते हैं कि शरीर का आकृति कैसा है, तो इस सबको हम मापते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं कि शरीर में अलग अलग कौशल होते हैं, कौशल को भी हम लोग वृद्धि के अंतर्गत मापते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको और पता चलने लगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम ये पता चला कि शरीर में होने वाले वैसा घटना, वो वैसा परिवर्तन जिसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। अच्छा, जिसको हम देख सकते हैं बाहर से, क्या उसको हम माप सकते हैं कि नहीं? तो हम बोलेंगे हाँ, वृद्धि को मापा जा सकता है, क्योंकि जिसको परिवर्तन, जिस परिवर्तन को बाहर से दिखाई देगा, बाहर से देखा जा सकता है जिस परिवर्तन को, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप भी सकते हैं। जिस परिवर्तन को हम बाहर से देख सकते हैं उसको हम माप भी सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वृद्धि में ऐसे परिवर्तन तो शामिल हैं। तो जिस परिवर्तन को हम देख सकते हैं उसको हम माप भी सकते हैं। तो हम बोलेंगे वृद्धि में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है। सबसे पहला बात। दूसरा बात क्या हुआ, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन को मापा जा सकता है, मतलब कि उसको मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब माप सकते हैं, जैसे किलो बटखारा से माप सकते हैं, जैसे फीता से माप सकते हैं, मतलब कि उसको मापने के लिए हमको आना चाहिए, या माप सकते हैं उसको। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि वृद्धि क्या होता है, मापनीय होता है। मापनीय मतलब वृद्धि को मापा जा सकता है, हम एग्जैक्ट मापन कर सकते हैं। मेरा हाइट का अगर लंबाई देखना है तो हाइट का एग्जैक्ट लंबाई निकल सकता है, मतलब कि 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, या 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, इस तरह का मिल सकता है हमको एग्जैक्ट। तो अगर हम किसी का मापन कर सकते हैं तो बताइए, मापने के बाद हम संख्या में दर्शा भी सकते हैं। क्या है, मापने के बाद संख्या या मात्रा में दर्शाया भी जा सकता है, मतलब कि अगर वृद्धि के अंतर्गत हम देखें तो हम जिसको माप रहे हैं, मापने के बाद संख्या में दर्शाया जा सकता है। अगर हम किसी को संख्या में दर्शा दिए तो संख्या में दर्शाने का मतलब क्या है, वहाँ एक नंबर आएगा, नंबर मतलब कि मात्रा आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जिस भी परिवर्तन को संख्या में दर्शाया जा सकता है वो परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन होगा। हम क्या बोलेंगे, जिस परिवर्तन को संख्या या मात्रा में दर्शाया जाता है, जिस परिवर्तन को संख्या या मात्रा में दर्शाया जाता है, जिस परिवर्तन को संख्या या मात्रा में दर्शाया जाता है वह मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है। कैसा परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है, मतलब वो परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है, कहने का मतलब अगर हम बोलें कि वृद्धि जो है किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, तो आप बोलिएगा वृद्धि में केवल हम संख्या में दर्शा सकते हैं, इसलिए वृद्धि में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन होंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए तो वृद्धि किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, तो वृद्धि एक प्रकार का मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि कैसा है, तो आप बोलिएगा मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब कि क्वांटिटी चेंज, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो मात्रात्मक परिवर्तन। और यही आपसे क्वेश्चन रहेगा कि बताइए मात्रात्मक परिवर्तन किससे संबंधित है, तो हम बोलेंगे मात्रात्मक परिवर्तन जो होगा वो वृद्धि से संबंधित है। क्लियर हो रहा है बात क्लियर होगा। सर मैथ के अरे जो आप समझ रही हैं, आपको हम बता दें, गुलफान बानो जी
ये दिसंबर का बैच है, आप दिसंबर का बैच नहीं लिए हैं, आप जो बैच लिए हैं वो आप जुलाई का बैच लिए हैं, तो ये दिसंबर के बैच में चल रहा है। क्लियर है? जुलाई का बैच जब चलेगा तो उसमें आपको अलग से वीडियो मिलेगा। ये दिसंबर का बैच है, तो दिसंबर के बैच में अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, आज आपका पहला दिन CDP का है। क्लियर है? तो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे वो आपको फ्री कर दिया गया है, इसलिए आज कोई भी देख सकते हैं। बाकी बात दिसंबर वाले बैच में सिर्फ दिसंबर वाले स्टूडेंट देख सकते हैं और जुलाई वाले बैच में सिर्फ जुलाई वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। तो जो जो नए विद्यार्थी हैं वो अभी जुड़ना चाहते हैं और अभी लाइव क्लास को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच है। क्लियर है? तो बानो जी आप जो बोल रहे हैं कि सर ये सब हो चुका है, तो ये आपके वाले जुलाई वाले सेक्शन में हो चुका है, लेकिन आज हम जो पढ़ा रहे हैं वो दिसंबर वाला जो क्लास है वो दिसंबर वाले क्लास में हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो आपके जब जुलाई वाले क्लास में पढ़ेंगे तो जो वहां पे आपको पढ़ा चुके होंगे उसके आगे हम पढ़ाएंगे। क्लियर बात हो गया? तो चलिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है वो एक निश्चित समय तक होता है, हमेशा नहीं। अगर मान लो कि लंबाई बढ़ रहा है तो क्या लंबाई हमेशा बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। मतलब लंबाई जो है अगर हमेशा जिंदगी भर बढ़ते रहता तो हम लोग ताड़गाछ खजूर हो जाते, इसका मतलब क्या, उतना तो हो नहीं पाते हैं। अच्छा, किसी का अगर वजन बढ़ते जाए तो वजन बढ़ते बढ़ते क्या होता है, पेट फट जाता है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या, एक समय पर जाके, एक निश्चित समय पर जाके क्या होता है कि वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। मतलब वृद्धि बदलती तो है, लेकिन वृद्धि में जो परिवर्तन होता है वो एक खास समय तक होता है, एक निश्चित समय तक होता है, और ये जो निश्चित समय होता है इसी को बोलते हैं परिपक्वता। इसको क्या बोलते हैं? परिपक्वता। तो इनको हम आगे बढ़ाएं तो हम बोलेंगे कि वृद्धि क्या होता है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन एक निश्चित समय तक होता है, एक निश्चित समय तक होती है, निश्चित समय तक होती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन एक निश्चित समय तक होती है, और यह निश्चित समय क्या कहलाती है? और यह निश्चित समय क्या कहलाती है? परिपक्वता। क्या कहलाती है? परिपक्वता, जिसको बोलते हैं मैच्योरेशन, परिपक्वता की अवस्था। इस निश्चित समय को हम क्या बोलते हैं? परिपक्वता की अवस्था। मतलब यह निश्चित समय परिपक्वता की अवस्था कहलाती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जब एक बच्चे का विकास जहां तक होता है उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? परिपक्वता की अवस्था। और इसी परिपक्वता की अवस्था तक एक बच्चे का विकास होता है। क्लियर बात समझ में आ गया सबको? ओ सर हमें भी देखना है सर, सभी के लिए फ्री। अच्छा, अभी सभी के लिए, सभी को दिक्कत सर फ्री रखिए दीजिए। अच्छा देखिए, सभी के लिए फ्री तो नहीं कर सकते हैं, बस याद रखिएगा कि अभी जैसे क्लास आपको चल रहा है, क्लास में बहुत मन लगेगा। शुरुआती अगर जो जुड़ता है बच्चा, उस शुरुआती वाले बच्चे को क्लास में बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो शुरुआती आप जो है जितना भी बेसिक होता है उस बेसिक तरीका से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे हम आपको बताएं कि CDP का जो पेडागोजी का जो पहला चैप्टर है वृद्धि विकास को अगर बढ़िया तरीका से पढ़ लिए तो इसके आगे का जो भी चैप्टर है, चाहे जीन पियाजे हो, वाइगोस्की हो, कोहलबर्ग हो, समाजीकरण हो, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, या बुद्धि हो, या समावेशी शिक्षा, आकलन, मूल्यांकन, अभिप्रेरणा सिद्धांत, ये सब जितना भी होगा सारा चीज़ आपको आसान लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना ज़्यादा डेवलप कर देता है आप में समझ कि आगे वाला जो भी चीज़ होता है, जो कहना चाहता है, जो सेंटेंस बोलना चाहता है, उस सेंटेंस को हम भली भांति समझ पाते हैं। तो हम यही देख पा रहे हैं। तो सभी को सर दिक्कत होता है, सभी को दिखे सर फ्री रहने दीजिएगा। तो हम तो कोशिश यही करते हैं कि फ्री रहने देंगे। अच्छा बोल रहे हैं तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि फ्री रहने देंगे, लेकिन जैसे ही क्लास आपका ऑफ होगा तो वो क्लोज हो जाएगा वीडियो। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे बोलें कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन एक निश्चित समय तक होती है, और वह निश्चित समय क्या कहलाता है? परिपक्वता की अवस्था। और इसी परिपक्वता की अवस्था को हम सरल भाषा में बोलते हैं क्या? इसी परिपक्वता की अवस्था को हम सरल भाषा में बोलते हैं किशोरा अवस्था। क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था। तो अगर परिपक्वता की अवस्था नहीं दिया है तो हम समझ जाते हैं किशोरा अवस्था का जो अंतिम सिरा है वही मेरा परिपक्वता की अवस्था कहलाता है। क्लियर है? किशोरा अवस्था का जो अंतिम सिरा है वही मेरा परिपक्वता की अवस्था कहलाता है। एक मिनट देख लेते हैं।
विद्यार्थी को अगर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, वीडियो प्रॉपर चल रहा है, वीडियो प्रॉपर चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए किसी को दिक्कत भी हो रहा है क्लास में? क्लास में किसी को दिक्कत भी हो रहा है? क्लास में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? क्लास में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? अगर दिक्कत हो रहा है जल्दी बताइएगा। यहाँ तो हमको लगता है कि कुछ ऐसा पढ़ाई नहीं है जिसमें कि आपको दिक्कत होना चाहिए। बस जो भी चीज़ है सब कुछ हम सिंपल रखे हैं और पहले से भी आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में ये आ रहा होगा। क्लियर है? लेकिन थैंक यू सर। चलिए तो यहाँ पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बताइए वृद्धि बोलता है क्या एक निश्चित समय तक होता है और निश्चित समय तक होने के बाद ये क्या होता है, रुक जाता है। और रब जरूर रुक गया, क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि परिपक्वता की अवस्था आ गई। तो हम बोलते हैं क्या, वृद्धि जो होता है परिपक्वता की अवस्था तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है, मतलब उसके बाद नहीं बढ़ती है। बढ़ना नहीं, अगर बढ़ जाती तब तो विकास वृद्धि हो जाती है, लेकिन बढ़ ही नहीं रही है, मतलब रुक गई है। तो हम बोल सकते हैं वृद्धि जो होता है परिपक्वता की अवस्था तक चलती है और उसके बाद रुक जाती है। उसके बाद रुक जाती है मतलब ठहर जाती है, उसके बाद कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो इस पॉइंट को अगर हम आगे बना के देखें तो हम क्या बोलेंगे, वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, एक बच्चे के गर्भ से शुरू होता है, एक माँ के गर्भ में शुरू होता है, गर्भ से परिपक्वता की अवस्था तक चलती है। परिपक्वता तक चलती है, परिपक्वता तक चलती है। उसके बाद रुक जाती है, मतलब क्या है, फिर उसके बाद कोई परिवर्तन दिखता ही नहीं है। और इस परिवर्तन को अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो भली भांति हम समझ पाएंगे कि ग्राफ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। नहीं सर आप सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग में छाप जाता है। चलिए कोशिश तो यही करते हैं कि आप जो है पढ़ाया हुआ चीज़ों को बहुत बढ़िया से यूज करें और आप जो है आराम से जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उस एग्ज़ाम में सफल हों। आप एक सफल टीचर बने, सफल टीचर बनने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल टीचर बने, ताकि जिस बच्चे को पढ़ाइए वो बच्चा ज़िंदगी में कुछ कर पाए। क्लियर है? क्योंकि एक टीचर का सबसे बड़ा खुशी यही होता है कि उससे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ कर गए तो टीचर को बड़ा आनंद आता है। पैसे से आनंद नहीं होता है और ना ही टीचर को और किसी चीज़ से, बस केवल एक चीज़ से आनंद होता है कि उसका विद्यार्थी जो है अपने पैर पर खड़ा हो गया है और बहुत बढ़िया आदमी बन गया है। चलिए यहाँ पे हम क्या बोले कि वृद्धि जो होता है गर्भ से शुरू होता है और परिपक्वता तक चलती है, इसके बाद रुक जाती है। रुक जाने का मतलब वृद्धि नहीं होती है। अब इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं और ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम आपको क्या तो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस ग्राफ को समझिए, थोड़ा बड़ा रहेगा ये ग्राफ, हाँ बड़ा रहेगा ये ग्राफ, अगर टेढ़ा भी हो जाए तो समझ जाइएगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्या है ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। इस साइड हम क्या लेते हैं, जो इस साइड देख रहे हो एरो को, इस साइड के एरो को हम क्या लेते हैं, इस साइड जो एरो चल रहा है इस एरो को हम लेते हैं वृद्धि। इधर क्या लेते हैं, हम बोलते हैं कि इस साइड में जो बढ़ेगा उसका नाम होगा वृद्धि। क्यों? आप जानते हैं कि जब ग्राफ लेते हैं तो दो साइड लेते हैं, एक एक्सिस पे हम वृद्धि को रखें और दूसरे एक्सिस पे हम आयु को रखेंगे। इधर क्या रखेंगे, आयु, जिसको बोलेंगे उम्र। यहाँ क्या एज रखेंगे, एज मतलब एक बच्चे का जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे एक बच्चे का क्या है, कैसे कैसे वृद्धि होता है। अब यहाँ पे उम्र रखते हैं तो हम देखते हैं क्या कि वृद्धि में क्या देखते हैं, एक बच्चे का लंबाई को देखते हैं, एक बच्चे के भार को देखते हैं, एक बच्चे के शरीर के बनावट को देखते हैं। तो सबसे सरल तरीका से है वृद्धि समझने के लिए कि एक बच्चे के लंबाई को हम अगर देखने की कोशिश करें तो वृद्धि में अगर हम एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक बच्चे के हम लंबाई पे फोकस कर रहे हैं, मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ बच्चे का लंबाई कैसे बढ़ रहा है, उम्र बढ़ने के साथ बच्चे का लंबाई कैसे बढ़ रहा है, इसको हम देखते हैं क्या लंबाई बढ़ भी रहा है कि लंबाई रुक जाता है। तो अब बताओ यहाँ पे जब बच्चा शुरू हुआ, जब उसका उम्र 0 हुआ, तो 0 जब उम्र है तो इसका मतलब एक बच्चा गर्भ में है। जब 0 वर्ष का है बच्चा तो इसका मतलब वो बच्चा गर्भ में है। और जब गर्भ में रहेगा तो वो बच्चा अभी जब बनना ही शुरू हुआ है तो उसका जो हाइट होगा वो 0 हो जाएगा, उसका शरीर का कुछ लंबाई नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा अपने गर्भ में पल के 9 माह का होता है, जैसे ही 9 माह का होता है तो अब इस बच्चे का हाइट आ गया कितना, हम मान के चलते हैं कि 9 माह के बच्चे में जो हाइट होता है मतलब शरीर का जो लंबाई होता है वो लंबाई 1 फीट के करीब होता है। तो हम मान लेते हैं कि 1 फीट यहाँ पे रखा गया, तो 1 फीट यहाँ पे रखा गया, तो इससे जो डॉट बना यहाँ हम बोलेंगे कि इस बिंदु को जो दर्शाएंगे यहाँ पे हुआ 1 फीट। कहने का मतलब 9 माह के बच्चे में 1 फीट का लंबाई गिला।
अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा 9 माह के बाद जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद बच्चों 2 साल का हुआ। जैसे 2 साल का बच्चा हुआ तो हम देखते हैं कि 2 साल का बच्चा जो होता है उसका जो हाइट होता है वो 2 फीट के करीब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, 2 फीट के करीब जो हाइट मिलेगा उस बच्चे को हम मान लेते हैं कि हाइट जो है 2 फीट के करीब यहाँ पे मिलता है। हम क्या मान लिए, इस बच्चे का जो हाइट 2 फीट के करीब होता है वो आपका यहाँ पे मिलता है, मतलब यहाँ 2 फीट है, यहाँ पे क्या है 2 फीट है। तो यहाँ पे हुआ एक तरह से 1 फीट और यहाँ पे हुआ 2 फीट, इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 साल में बच्चे का 2 फीट हो गया। और ऐसा तो नहीं कि 3 साल में 3 फीट, 4 साल में 4 फीट, 5 साल में 5 फीट, नहीं। तो अब क्या है, धीरे धीरे लंबाई क्या है, लंबाई बढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है जो अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीका से एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे जब 2 साल का है तो हम समझ लेते हैं कि एक बच्चा जब 10 साल का हो गया, तो 10 साल का हो गया तो एक बच्चे का हाइट जो है हम इतना देखते हैं कि बच्चे का हाइट जो 3 साल के करीब हो जाता है। बच्चे का हाइट कितना हो जाता है, 3 साल के करीब। तो हम यहाँ पे एक बच्चे का हाइट क्या है, 3 साल मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे का हाइट जो है वो 3 साल हो गया। तो 10 साल में एक बच्चे का हाइट कितना हो गया, 3 साल। हम क्या बोलेंगे कि 10 साल में एक बच्चे का जो हाइट हुआ वो आपका 3 साल हो गया। इसी तरह बच्चा क्या है आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद वो बच्चा 15 साल का होता है। अब 15 साल में उस बच्चे का जब देख रहे हैं तो उस बच्चे का हाइट क्या है, 4 फीट हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 फीट बच्चे का हाइट बना लेते हैं, यहाँ से 4 फीट बच्चे का हाइट बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर ग्राफ खींचते होंगे आप तो ग्राफ से पता होगा कि यहाँ से लंबाई लेना है और यहाँ से लंबाई देना है। इसका मतलब 15 साल में बच्चे का जो हाइट होगा वो क्या है, 5 फीट, 4 फीट के करीब होगा। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ये 4 फीट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या, अगर एक बच्चा 18 साल का हो गया, कितना साल का, 18 साल का। सिंपल तरीका से समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर बच्चा कोई 18 साल का हो गया तो 18 साल में बच्चे का हाइट कितना होगा, तो नॉर्मली बोलते हैं कि 5 फीट का हाइट हो जाता है 18 साल में। तो 18 साल में जो बच्चे का हाइट होगा वो क्या होगा, 5 फीट के करीब होगा। तो 5 फीट यहाँ हो गया। अब उसके बाद ये जो लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे हम बता दें, खत्म। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे का जो हाइट है उस हाइट को हम देख रहे हैं क्या, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है हाइट उसका बढ़ते जा रहा है, उम्र बढ़ रहा है हाइट बढ़ते जा रहा है। अब देखो क्या है, मेन चीज अब आता है। अब मेन चीज आता है कि इस बच्चे का जब हाइट बढ़ रहा था तो हम तो बोले बढ़िया है और इसी तरह बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि बच्चे का यहाँ पे उम्र 25 साल हो गया, कितना है, 25 साल हो गया। लेकिन उसका हाइट जो है, हाइट उसका यही रहा, हाइट उसका 5 ही फीट रहा, मतलब 5 फीट 1 इंच या 2 इंच। अब यहाँ पे बच्चे का उम्र 30 साल हो गया, तो 30 साल में भी हम देखते हैं कि आप बच्चे का हाइट वही है, 5 ही फीट है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बच्चे का उम्र यहाँ पे 50 साल हो गया, तो 50 साल में बच्चे का हाइट क्या है, 5 ही फीट है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि फिर यहाँ बच्चे का मृत्यु हो गया, क्या हो गया, बच्चे का मृत्यु हो गया। अब मृत्यु होते समय भी बच्चे का जो हाइट है वो आपको 5 फीट हुआ। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि 18 साल तक हाइट तो बढ़ा, 18 वर्ष तक हाइट क्या हुआ, बढ़ते चला गया। लेकिन 18 वर्ष के बाद हाइट क्या हो गया, रुक गया। मतलब जैसे कि नदी का पानी चल रहा हो और उस नदी के पानी में कोई डैम बना दिया, तो जैसे डैम बनाया नदी का पानी रुक गया, मतलब वही चीज़ है। या क्या ऐसा चीज़ होता है जो कि एक बच्चा क्या है यहाँ पे बंद हो जाता है, एक बच्चा समझ नहीं पाता है यहाँ पे चीज़ों को। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिलाने की कोशिश करते हैं इन लाइन को। इन लाइन को अगर हम मिलाएं तो कुछ इस तरह से लाइन मिलेगा, इस तरह से लाइन मिलेगा। और हम बोल सकते हैं क्या, एक बच्चे का कुछ इस तरह से अगर आप देख पाते हैं, अगर आप देख पाते हैं, अगर हम कोशिश करें आपको दिखाने का, तो हम बढ़िया तरीका से अगर इस पेन से हम ड्रॉ करें, तो इस पेन से ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा मोटा लकीर, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि एक बच्चे का कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक बच्चे का जो देखने को हमको मिल रहा है वो रेखा कुछ इस टाइप से है। और ये रेखा आपको दिख रहा है, बताइए ये रेखा टेढ़ा है कि सीधा है। तो आप बोलिएगा कि सर ये रेखा तो सीधा है, ये रेखा सीधा है। अगर कोई रेखा सीधा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि विकास जो होता है वो आपका क्या है कि यहाँ से भी जोड़ देते हैं, यहाँ से, अब यहाँ से जोड़ देते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो विकास का रेखा गया है, ये रेखा सीधा गया है कि उल्टा गया है कि टेढ़ा गया है, हम बोलेंगे सीधा गया है। और उसके बाद अगर हम इधर जोड़ने की कोशिश करें तो इधर जो रेखा जाएगा वो हम क्या देख रहे हैं, विकास की रेखा एकदम सीधा प्लेन हो गई है। क्या हो गई है, सीधा प्लेन हो गई है। अगर सीधा प्लेन हो गई है तो हम क्या बोलेंगे कि विकास जो होता है
वो आपका विकास जो होता है एक समय तक चलती है और एक समय के बाद विकास क्या होती है, रुक जाती है। अगर इस बात को आप समझ पाए हैं, हम जो बताने का कोशिश कर रहे हैं आप अगर समझ पाए हैं, चलिए यहाँ से हम क्या है एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ से हम यही बोल सकते हैं कि एक अगर बच्चे का विकास हुआ है तो बच्चे के विकास में ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ऊपर के ये जो पॉइंट देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? आप बताइए, ऊपर में ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? तो जहां पे एक बच्चे का विकास हुआ, वृद्धि हुआ और वृद्धि उसके बाद रुक गया, इसी को बोलते हैं, इस समय के अवस्था को हम बोलते हैं परिपक्वता। क्या बोलते हैं? परिपक्वता। मतलब परिपक्वता, परिपक्वता, इसी को हम बोलते हैं परिपक्वता। मतलब जिस समय एक बच्चे का विकास मैक्सिमम हुआ उसके बाद उसका विकास रुक गया तो उसी अवस्था को बोलते हैं परिपक्वता की अवस्था। और ये परिपक्वता की अवस्था किस उम्र में देखने को मिलता है? तो ये परिपक्वता की अवस्था जो होता है वो एक बच्चे के किशोरा अवस्था में रहता है, क्योंकि 18 साल का बच्चा किशोर हो जाता है तो ये परिपक्वता की अवस्था या तो किशोरा अवस्था बोलेंगे या तो हम उसको परिपक्वता की अवस्था बोलेंगे। क्लियर है? अगर इस बात को आप समझ गए तो बताइए, यही परिपक्वता की अवस्था को किशोरा अवस्था हम बोले हैं कि नहीं? इसी परिपक्वता की अवस्था को क्या बोले थे कि परिपक्वता की जो अवस्था है उसी परिपक्वता की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसी परिपक्वता की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो अगर ये बात क्लियर होगी आपको कॉन्सेप्ट, तो हमको बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अगर दिक्कत है तो अभी फिर से बताइए। आपके सामने हम सारा चीज़ रख दिए हैं, अब इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस खाली ये पता होना चाहिए कि वृद्धि क्या चीज़ है। अब वृद्धि अगर समझ में आ गया है तो हम बोल सकते हैं वृद्धि, जी किशोरावस्था, वृद्धि वह परिवर्तन है जो एक बच्चे के गर्भ से शुरू होता है और परिपक्वता की अवस्था तक जाती है और परिपक्वता के बाद वृद्धि जो होता है रुक जाती है। ऐसे वृद्धि को जाना चाहिए था ऐसी वृद्धि अगर ये ना रुकती तो वृद्धि सीधा सीधा ऐसे निकल जाता, लेकिन ऐसे निकल रहा है नहीं, ऐसे नहीं निकल रहा है, यहीं से मुड़ गया। अब मुड़ गया, ये शांत हो गया, मतलब उम्र कितनों बढ़े लेकिन वृद्धि फिक्स हो गया। अगर वृद्धि फिक्स हो गया तो इसी को हम बोलते हैं कि स्थिर हो जाना, अस्थायी हो जाना, रुक जाना। क्लियर बात है? तो यहाँ से अगर बात समझ में आ गया वृद्धि के रूप में, तो हम लोग फिर से रिवीजन कर देते हैं वृद्धि का, कि वृद्धि के बारे में क्या क्या पढ़े हुए थे। वृद्धि के बारे में एक एक चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे। सबसे पहले हम आपको यही बताया कि वृद्धि और विकास चैप्टर में, वृद्धि और विकास चैप्टर में सबसे पहले वृद्धि को हम बताने की कोशिश किए, उसके बाद हम विकास को बताने की कोशिश किए। वृद्धि में हम आपको बताया जो बढ़ता है उसी का नाम वृद्धि कहलाता है, और विकास में हम बताया जो प्रगति होता है उसी का नाम विकास होता है। वृद्धि हम बताया कि जो बढ़ता है उसमें भी परिवर्तन होगा, जो प्रगति हो रहा है उसमें भी परिवर्तन होगा, मतलब कि जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन ही वृद्धि है और परिवर्तन ही विकास है। तो किस प्रकार के परिवर्तन को वृद्धि बोलेंगे? तो इस प्रकार के परिवर्तन को यहाँ पर लिखने के लिए हम यहाँ पे सेकंड पेज लिए और इसमें हमको बताए कि वृद्धि को अभिवृद्धि बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, और इसको हम परिवर्तन बोलते हैं। और ऐसा परिवर्तन जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, मतलब शरीर में होने वाले वैसा परिवर्तन जिसको हम देख सकते हैं, ये माप सकते हैं, जिसको हम एक संख्या में डिनोट कर सकते हैं। और जहाँ हम संख्या या मात्रा में डिनोट करते हैं उसको हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। और इसीलिए वृद्धि कैसा परिवर्तन कहलाता है? मात्रात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? मात्रात्मक परिवर्तन। और इसी मात्रात्मक परिवर्तन को यहाँ पे हम दर्शाने की कोशिश किए कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए वृद्धि में किस प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं, तो हम बोलेंगे वृद्धि में केवल का केवल मात्रात्मक परिवर्तन होगा, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम तुलना कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो यहाँ से बात अगर क्लियर हुआ है तो थोड़ा सा हम क्लास में, अगर आप क्लियर समझ में आ गया आपको, तो हम एक बात आपसे पूछें, एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं सीटीपी में अलग अलग समय पे देखने को मिलेगा, जो कि हम पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाएंगे उस समय। तो चलिए एक क्वेश्चन से यहाँ पे खाता खोलते हैं, जो सीटेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जब जब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तो थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम समझ पाते हैं कि आपको पूछना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए, बाल विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य मतलब अर्थ, मतलब वृद्धि का क्या मतलब है, वृद्धि का क्या अर्थ है, बाल विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है।
मतलब वृद्धि का क्या मतलब है, वृद्धि से क्या हम जानते हैं, वृद्धि किसको बोलते हैं। पहला ये क्वेश्चन हुआ, ऑप्शन ए वृद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी वृद्धि जन्म से शुरू होकर परिपक्वता तक चलती है। ऑप्शन सी अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो अब बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है और चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। जल्दी बताइएगा कौन सा आंसर सही है, जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा। आप अभी इन सब का आंसर देख रहे हैं। सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। सर ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, चलिए बहुत बढ़िया। सबका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, सबका यहाँ पे कमेंट में आंसर पोस्ट होना चाहिए, सबका आंसर कमेंट में पोस्ट होना चाहिए। एक एक कैंडिडेट जो यहाँ पढ़ रहे हैं सभी का यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए, आपका एक एक कैंडिडेट का यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए आंसर। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक एक कैंडिडेट का यहाँ पे आंसर पोस्ट होना चाहिए। क्यों? जब तक आप इसका आंसर नहीं बताइएगा, आप गलत सही आप समझ नहीं पाइएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सर बी और सी दोनों है, चलिए बहुत बढ़िया, बी और सी दोनों है। अब बताते हैं आपको, जो बी और सी दोनों बोल रहे हैं कहीं न कहीं वो मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, बी में क्या बोल रहा है कि वृद्धि जो होता है वो जन्म से शुरू होता है कि गर्भ से शुरू होता है? पहले ये बताओ, वृद्धि जन्म से शुरू होता है कि गर्भ से शुरू होता है? अभी तुरंत तुम पढ़ा है कि वृद्धि जो होता है वो गर्भ से शुरू होता है। वृद्धि कहाँ शुरू होता है? गर्भ से शुरू होता है, परिपक्वता तक चलती है। अच्छा, इससे और क्लियर कर लो, वृद्धि जो होता है गर्भ से शुरू होता है, गर्भ से शुरू होकर परिपक्वता तक चलती है। कहाँ से चलती है? गर्भ से शुरू होकर परिपक्वता तक चलती है। वृद्धि गर्भ से शुरू होती है और परिपक्वता तक चलती है। इसका मतलब अगर कोई बोल रहा है कि वृद्धि जो होता है जन्म से शुरू होता है, इसका मतलब जन्म वाला बात गलत ना है। जन्म वाला बात क्या है? गलत है, क्योंकि जन्म से शुरू नहीं होती है। वृद्धि जो होती है वो आपका गर्भ से शुरू होती है, परिपक्वता तक। यही सब तो छोटा छोटा बात बोलेगा, यही सब छोटा छोटा बात रहेगा आपके ऑप्शन में, और आपको लगेगा क्या कि काश अगर वहां हम देख लिए रहते तो आंसर मार देते। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका बी नंबर गलत हो गया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो नहीं है, निरंतर चलता तो इसका मतलब कभी रुकता ही नहीं, लेकिन जानते हैं कि विकास वृद्धि जो है रुक जाता है। अब यहाँ पे सी और डी में, तो डी तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है। कौन बचता है? सी। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर चेन्नई। क्लियर है? तो जो जो बी और सी बता रहे थे अब उनको एहसास हुआ कि क्या आंसर होगा।
अब उनको एहसास हुआ क्या आंसर होगा, कोई बी बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं, क्लियर है। अब उनको एहसास हुआ कि बी होगा कि सी होगा, जल्दी बताइएगा। अब सबको एहसास हुआ क्या होगा, बी होगा कि सी होगा, जल्दी बताइए। क्या समझ में आया कि नहीं आपको, जल्दी बताइएगा। आपको समझ में आया, यस और नो? समझ में आया क्वेश्चन, यस और नो? सी फॉर कंट्री, जी सी फॉर चेन्नई, सी फॉर कंट्री। तो अब आपको समझ में आया? जी सर, जी सर, सबका कमेंट आना चाहिए, जी सर, जल्दी बताइएगा। जी सर, इसलिए बोले हम भी देखना है शुरू से। जी सर, यस सर। चलिए अब यहाँ से आंसर आपको समझ में आ गया। आंसर हो जाएगा आपका क्या है कि सी फॉर चेन्नई। सबका आंसर सी फॉर चेन्नई आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे बस। अभी हम आपको क्लास को यहीं पे क्लोज करेंगे और कल का क्लास जो है इसी टाइम में, आपका जो टाइम रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में आपका सबका नंबर ऐड करते हैं। जो जो विद्यार्थी ऐड नहीं हुए हैं वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा लीजिएगा। और कल आपको हम मैसेज देंगे, 2 से 5 बजे के बीच में क्लास रहेगा और 2 से 5 बजे के बीच में ही जुड़ेंगे। कभी कभी 2 बजे क्लास नहीं हो पाएगा तो आपको 3 बजे मैसेज मिलेगा। जब भी आपको क्लास होगा तो क्लास के आधा घंटा पहले आपको मैसेज मिल जाएगा और उस मैसेज के अंतर्गत आप अपने रेडी रहिएगा और क्लास वहां से कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब यहाँ पे आपका यहीं से क्लास आज क्लोज कर देते हैं और ज़्यादा देर का क्लास नहीं होगा। क्लास हमेशा जो है 40 मिनट 45 मिनट का रहेगा शुरुआती दौर में, और उसके बाद जैसे जैसे हम सीडीपी पढ़ने लगेंगे मन लगने लगेगा, उसके बाद हम 1 घंटा भी क्लास रखेंगे, 1 घंटा से ऊपर का भी क्लास रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो अभी आपका जो होता है इसका पीडीएफ, उस पीडीएफ को भी हम भेज देते हैं जहाँ पे आपका ये चल रहा है, ताकि आपको कुछ नोट करने में भी दिक्कत नहीं हो और आराम से उसको नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और जो कुछ ऐड करने का मन होगा, रात में समय मिलता है उस समय में आप ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। क्लियर है? फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।